जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हंसते न पालिए, जो है पहले उसे संभालिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। मैं हूं आरती सिंह और आज इसी थॉट्स के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक नट की, जो दो बहुत ऊंची इमारतों के बीच में करतब दिखा रहा था। तो ऊंची बहुमंजिला इमारतों के बीच में एक रस्सी बांध रखी थी और उस पे वो चल रहा था। नीचे खड़ी हजारों की संख्या की भीड़ उसको देख रही थी बहुत ध्यान से, और सांसें रोक ले रही थी, थाम ले रही थी। उसके हल्का सा लड़खड़ाने पे सबके मुंह से आह ऊ निकल जा रहा था। उस नट ने वो जो करतब दिखा रहा था, उसने सक्सेसफुली एक जगह से दूसरी जगह की वो दूरी, एक इमारत से दूसरी इमारत की वो दूरी आसानी से तय कर ली। उसके बाद उसने दूसरा राउंड स्टार्ट किया। दूसरे राउंड में उसने अपने बेटे को अपने कंधे पे बिठाया और फिर से वही चीज शुरू की। एक इमारत से दूसरी इमारत तक का सफर, सेम ऊंचाई, सेम चीज, बस इस बार उसके कंधे पे उसका बेटा बैठा हुआ है, उसका बच्चा बैठा हुआ है। 4-5 साल उसकी उम्र रही होगी। तो उसको बिठाकर कंधे पर वो चल रहा था, दोनों हाथ फैलाकर रस्सी पर, और जितनी बार भी वो चल रहा था, नीचे खड़ी लोगों की भीड़ उसको देखकर एकदम अचंभित थी। आसपास जाने वाले लोग थम जा रहे थे, रुक जा रहे थे उसे देखने के लिए कि वो किस प्रकार ये कर पा रहा है। और लोग डर जा रहे थे कि मतलब ये गिर गया तो मतलब लोगों की सांसें थमी हुई थी। लोग बहुत ध्यान से उसको देख रहे थे, उसके उस करतब को देख रहे थे, और उन्हें देख के आश्चर्य भी हो रहा था, और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये इसकी सालों की प्रैक्टिस है, इसका कमाल है। तो जितनी बार भी वो गिरने वाला होता था, लोग सांसें थाम लेते थे, पर जब वो बैलेंस बना लेता था, लोगों की तालियों का वो गूंज सुनाई देती थी उस जगह पे, कि मतलब वो आगे बढ़ा। और किसी प्रकार से एक टाइम आया जब वो जो दूरी थी वो उसने तय कर ली, अपने बच्चे को कंधे पे बिठाकर। वहाँ मौजूद लोगों की भीड़ ने बहुत तेज ध्वनि में तालियों की बरसात कर दी। वो आदमी नीचे अपने बच्चे के साथ आता, भीड़ ने उसको अपने कंधे पे बिठा लिया, थोड़ा सा घुमाया और घुमाया इधर उधर। और उसके बाद वहाँ पे एक स्टेज था, जो कि पहले से ही उस जो भी करतब दिखा रहा था उसने पहले से ही सब सेट करके रखा था। वो नीचे आया, वो स्टेज पे चढ़ा। जैसे ही वो एक वर्ड स्टार्ट करता बोलने का, नीचे खड़ी भीड़ तालियां बजाने लगती, उसको मतलब प्रोत्साहित करती रहती कि आपने बहुत अच्छा काम था आपका। तो उस आदमी ने हाथ में माइक लिया और उसने बोला कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये काम फिर से इतनी ही अच्छे तरीके से कर सकता हूँ बिना गिरे? नीचे खड़ी भीड़ चिल्लाई जोर से कि हाँ, हमें लगता है कि आप ये काम कर लेंगे। उसने फिर से ये बात पूछी कि क्या आपको सच में लगता है, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये काम फिर से कर सकता हूँ? वहाँ मौजूद भीड़ फिर से जोरदार आवाज में चिल्लाई कि हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि तुम ये काम कर सकते हो। उस आदमी ने तीसरी बार फिर से कहा, तो ठीक है, यहाँ मौजूद भीड़ में से कोई अपना बच्चा लाके मुझे दो, मैं उसे अपने कंधे पे बिठाऊंगा और फिर से एक करतब दिखाऊंगा, अगर आपको विश्वास है कि मैं ये काम कर लूंगा। यस, उस जगह एकदम सन्नाटा पसर गया। कोई भी आदमी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, कोई आगे आने को तैयार नहीं, बस सब एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। आगे कौन आए? कोई आगे नहीं आया। थोड़ी देर उस आदमी ने इंतजार किया, 1 मिनट 2 मिनट, कि शायद कोई आगे आ जाए अपने बच्चे को लेकर, पर कोई नहीं आया। फिर उस आदमी ने कहा, क्यों, अब क्या हो गया? अब आपका विश्वास कहाँ गया? अब आपको क्यों लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता? क्योंकि आपको मेरे ऊपर सिर्फ विश्वास है, भरोसा नहीं है। इसलिए आपको लगता है शायद जब आपके अपने बच्चे की बारी आई तो आपके अंदर एक डर आ गया। बस यही अंतर है विश्वास और भरोसे में, जो हम भगवान का बताते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम पूरा विश्वास, लेकिन हम भरोसा नहीं कर पाते। इसलिए अपने काम को करने के लिए हम खुद तत्पर रहते हैं, खुद आगे आते हैं, खुद हर निर्णय करते हैं, और हम थोड़े दिन चुपचाप बैठ के उसका इंतज़ार नहीं करते कि शायद अगर हम कोई एक्शन ना लें तो वो अपना काम करें, वो उस पर एक्शन लें।
तो ऊपर वाले पे भी सिर्फ विश्वास रखना पर्याप्त नहीं है, आपको विश्वास के साथ पूरा भरोसा करना होगा और अपने आप को उसी प्रकार सौंप देना होगा जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के हाथ में अपने आप को सौंप देता है, और जब हम उसे उछालते हैं तो वो रोने की जगह, डरने की जगह हंस रहा होता है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है कि ये हाथ उसको थाम लेंगे। तो उसी प्रकार हम में भी एक छोटे बच्चे की तरह अपने परमात्मा पे, अपने ऊपर वाले पे, आपके भगवान जो भी हैं उन पे पूरा विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा कि हम ऊपर से गिर तो रहे हैं मगर वो हाथ हमें सच में थाम लेंगे। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जो भी दिमाग में टेंशन है, परेशानियां हैं, उसको एकदम हटा दीजिए और भरोसा रखिए कि ऊपर वाले ने अगर कुछ गलत भी करा है ना तो वो बहुत अच्छे के लिए किया है या बहुत अच्छे के लिए करेंगे। और इसी और भरोसे और विश्वास के साथ आज मैं आपको बाय कर रही हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कथा, कहानी के साथ, किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।